तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आराम स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू करेंगे क्लास 3 का। और बहुत ही बार जो है यहाँ से आपको देखेंगे, अगर आप क्लास में पढ़ाते होंगे बच्चों को, सरकारी अगर टीचर होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों से कैसा कैसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है क्लास 3 से, और क्लास 3 में कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और क्लास 3 के हर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ईवीएस के जो भी पर्यावरण में आप पढ़ते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब जो है क्वेश्चन चैप्टर से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा गया है पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मिलान करना है। मामा के जो हैं, मामा की पत्नी को क्या कहते हैं? मामी कहते हैं। नाना के पत्नी को क्या कहते हैं? तो नानी कहते हैं। फूफा के पति को फूफा कहते हैं। मौसी के पति को क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग सारे के सारे रीजनिंग है, ये पहले ही अध्याय में आपको देखने को मिला होगा। चाची की जो है, चाचा की शादी हो रही थी तब। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? तो भाभी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं। भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं, भौजी कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा कि आस्था जो है, इसमें नाम था, तीसरा क्लास में नाम था। तो आस्था के डैश की शादी हो रही थी, तो चाचा की शादी हो रही थी। किसकी शादी हो रही थी? तो चाचा की शादी हो रही थी। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करना है, और ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, हमने पढ़ाए भी हैं, और ये जो है आपको वहीं से क्वेश्चन ये है। तो बताइएगा, नाना क्या किसको कहते हैं? माँ के पिता को नाना कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ के पिता को नाना कहते हैं। मामा किसको कहते हैं? मामा किसको कहते हैं? माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। चाची किसको कहते हैं? तो चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? चाची कहते हैं। ताऊ किसको कहते हैं? ताऊ तो आपको पता ही होगा, बलराम कृष्ण कौन थे? वो ताऊ थे। तो किसको कहते हैं ताऊ? यहाँ पर देखिएगा, पिता के भाई जो है, बड़े भाई को क्या कहते हैं? ताऊ कहते हैं। मौसा किसको कहते हैं? तो मौसी के पति को मौसा कहते हैं। फूफा जो है किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, फूफा के पति को फूफा कहते हैं। इतने सारे क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। 4 क्वेश्चन भले अभी आए हैं आप, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन आप अभी तक कर चुके हैं, और आपको पता भी होगा रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि चैप्टर में है। देखिएगा 5वां नंबर, इसमें भी आपको मिलान करना है, और इसमें लिखा गया है, देखिएगा ऊपर से, 1 मिनट। अब देखिएगा, उड़ने वाला कौन होता है? तो उड़ने वाला तो वो पंछी जानते हैं कि गौरैया है। और यहाँ पर आपको तैरने वाला है, तो तैरने वाला कौन होता है? रोहू मछली का नाम जानते हो, रेहू या रोहू कहते हैं उसको, रोहू मछली का नाम। फुदकता कौन है? फुदकता कौन है? मेढक। और रेंगता कौन है? तो सांप। रेंगता कौन है? तो सांप। तो चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो है कौन बिना पैर वाला जानवर है? गाय को पैर, खरगोश को पैर, कछुआ को पैर, किसको पैर नहीं? सांप को। चलिए आगे चलेंगे, ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अब है, जुगाली कौन करता है? गाय भैंस जुगाली करता है। इसमें क्या ऑप्शन है? गाय है, हाँ गाय है। ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और चीता ये सब जो है जुगाली नहीं करता। मानव तो बहुत बड़ा जुगालीबाज होता है। चलिए आगे देखेंगे कि फिर से मिलान करना है। मांस खाने वाला कौन मांस खाता है? लकड़बग्घा। लकड़बग्घा मांस खाता है। मांस नहीं खाने वाला कौन नहीं मांस खाता है? तो मांस नहीं खाता है तोता। जुगाली करने वाला भैंस। निगलने वाला सांप निगल जाता है। मेढक को खाते हुए देखे हैं सांप को, निगल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाना चुगने वाला पंछी है, कौन है दाना चुगने वाला? तो कबूतर। कबूतर दाना चुगता है। बाज को देखे दाना चुगते हुए? ये सभी के सभी गलत हैं। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा कठफोड़वा खाता है, चील और बाज तो मांस खाता है। चलिए आगे देखेंगे, सर्वाहारी पंछी है कौवा। कौन है? कौवा। ये रोटी भी खाएगा और जो है मांस भी खाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर नीम का पत्ता डैश होता है,
खाएं कैसा होता है? नीम का पत्ता, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा। कैसा होता है? कड़वा होता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि कौन सा जीव किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि चलकर तो गाय, उड़कर चिड़िया, तैरकर मछली, फुदककर मेढक, रेंगकर सांप। सभी के सभी क्या हैं? इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, चलकर को गाय, उड़कर चिड़िया, तैरकर मछली, फुदककर मेढक, रेंगकर सांप। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक दोहा, जो पहली है, पहली आपको बताना है कि हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी जो है यहाँ पर चोंच होता। ठीक, चोंच का रंग। ठीक है, तो पहली में पंछी कौन है? तो यहाँ पर जानते हैं ना पंछी कौन है? हरे हरे उसके पंख हैं और चोंच कैसे होते हैं? लाल होते हैं। रंग जो होता है लाल रंग का होता है, तो ये तोता। चलिए आगे चलेंगे। ये सारे चैप्टर में आपको बताए गए हैं। अगला है यहाँ पर एक के बदले 4 क्वेश्चन हमने सेट कर दिए। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है। एक एक करके ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, भून कर खाए जाने वाले पहला क्वेश्चन, तल कर खाए जाने वाले दूसरा क्वेश्चन, उबाल कर खाए जाने वाले तीसरा क्वेश्चन, सेक कर खाए जाने वाले चौथा क्वेश्चन। अब इसमें भरना है चारों का नाम आपको कि कौन कौन जो है भून कर खाया जाता है, तेल, तल कर, उबाल कर, सेक कर। और इसमें जो है आपको देखना है, देखेंगे खीर, पापड़, पूरी, भुंजिया। एक एक करके देखिएगा। पहला क्या हो जाएगा? भून कर खीर खाते हैं? नहीं, गलत। दूसरा देखिएगा सब्जी, हाँ सब्जी खाते हैं भून कर। पकौड़ी तल कर खाते हैं। उबाल कर आप चावल खाते हैं। सेक कर रोटी खाते हैं। चारों के चारों सही हो गए। कौन? बी नंबर हो गया आपका सही। ये बी नंबर आपका सही है। अब आगे क्यों देखेंगे? चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर फिर से मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करना है कि यहाँ पर देखिएगा मिट्टी का तेल, प्रेशर कुकर, लिट्टी चोखा, सोलर कुकर, ये सारे जो हैं आपको बताना है कि कौन किसके मतलब उपयोग में आते हैं। तो मिट्टी का तेल क्या होता है? मिट्टी का तेल देखेंगे यहाँ पर जो है मिट्टी का तेल क्या होता है? चूल्हा, जलावन। क्या होता है? जलावन। प्रेशर कुकर क्या है? बर्तन है। लिट्टी चोखा क्या है? खाद्य पदार्थ है। सोलर कुकर जो क्या है? चूल्हा है। सोलर कुकर क्या है? चूल्हा है। ये जानते हैं सोलर कुकर में जो है रख दिया जाता है तो वो जलता है। ये समझ गए? चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर फिर से मिलान करना है और कबूतर, कोयल, मुर्गा और कौवा की आवाज़ को पहचानना है। कबूतर क्या करता है? कोयल क्या? और कुकर जो है मुर्गा क्या? तो यहाँ पर तो आप जान रहे हैं। कौवा क्या? काँव काँव करेगा। कोयल क्या करता है? कुहू कुहू। कबूतर क्या करता है? गुट्टुरगु गुट्टुरगु। मुर्गा कुडकू कु। ये समझ गए? कुडकू कु, मुर्गा कुडकू कु। कबूतर क्या करता है? तो गुट्टुरगु। कोयल क्या करता है? कुहू कुहू। कौवा काँव काँव। चलिए आगे देखेंगे। मेष क्रांति में क्या खाया जाता है? ये बताना है कि मेष क्रांति में क्या खाते हैं। तो मेष क्रांति में सत्तू खाते हैं। क्या खाते हैं? सत्तू। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि तमिलनाडु में कौन खाने की चीज़ प्रसिद्ध है? कौन सी खाने की चीज़ प्रसिद्ध है? तो इडली डोसा। इडली डोसा तमिलनाडु, केरल के क्षेत्र में जो है दक्षिण के क्षेत्रों में खाया जाता है। और चूड़ा दही यहाँ पर देखेंगे तो ये मिथिलांचल में खाया जाता है। और ये जो है आपका लिट्टी चोखा, ये भोजपुर में प्रसिद्ध है, जो कि जानते भी हैं आपकी भोजपुर बिहार के लिए जो प्रसिद्ध कौन है? तो लिट्टी चोखा है। चलिए आगे चलेंगे। बिहार में कौन सा चीज़ खाने के लिए प्रसिद्ध है? तो लिट्टी चोखा। अगला है कि जंतु से खाने की चीज़ें में हमें क्या मिलता है? मतलब खाने की चीज़ जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है? अंडा, मांस, मीट, दही, दूध। यही आपको मिलता है। अंडा, मांस, मीट, दही, दूध, मक्खन, ये सारे जो हैं हमको जंतु से मिलते हैं। गाजर मिलता है जंतु से? नहीं, ये सारे नहीं मिलते हैं। फल, अनाज, ये सारे तो सारे गलत हैं।
चलिए अगला देखेंगे पेड़ से। पेड़ पौधे से खाने की चीज़ें में हमें क्या मिलता है? तो केला मिलता है, आम मिलता है, आलू मिलता है, अनानास मिलता है, फूल गोभी मिलता है। ये सभी के सभी ए नंबर आपका सही है और ये सारे के सारे मक्खन आ गया, दही आ गया, चूड़ा दही आ गया, ये तो गलत हो गया। चलिए आगे देखेंगे, मिलान करिएगा कि फलदार पौधा है और मजबूत तना, कमज़ोर तना और फूल, किसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा फूल का जो क्या हो जाएगा? फूल का हो जाएगा गुलाब। और फलदार पौधा कौन है? तो अनार है। और मजबूत तना जामुन, कमज़ोर तना मेहंदी का। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, फिर से मिलान करना है आपको। सूरज का उगना कहाँ से होता है? तो पूरब से। ध्रुव तारा कहाँ? तो उत्तर में। और मुँह पूरब, तो दाहिना मुँह अगर पूरब रखेंगे तो दाहिना हाथ क्या हो जाएगा? सीधे याद रखेंगे दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण। सूरज का डूबना कहाँ होता है? तो पश्चिम में होता है, पश्चिम। ठीक है, तो सूरज का डूबना पश्चिम। ये सारे जो हैं मिलान बहुत ज़्यादा आपको इसीलिए दिए क्योंकि क्वेश्चन जो है कम से कम 150 से 200 बन जाता। तो हमने कहा कि मिलान ही क्यों ना दे दें, मिलान सबसे अच्छा होता है। और 1 से 4 बना लेते हैं, 4-4 क्वेश्चन आपको आ जाता है। चलिए, गर्मी के दिनों में पानी को डैश होती है तो कमी होती है। क्या होती है? कमी, बहुत ही कमी होता है। ठीक है, अधिकता नहीं होता, अभी आप महसूस कर रहे होंगे। अब आगे है कि बस किससे चलती है? तो जानते हैं बस अगर चलेगा तो वो डीजल से चलता है। किससे चलता है? बस डीजल से चलता है। बुक के हिसाब से आपको याद रखना है, बर जो है ना ही बर्फ, ना ही पानी, ना ही पेट्रोल से। किससे चलेगा? डीजल से चलेगा। ठीक है, भारी जो वाहन होते हैं वो डीजल से, और जो है कमज़ोर वाहन जैसे मोटरसाइकिल होता है ये सब जो है पेट्रोल से चलता है। अब बताना है कि रेलगाड़ी किस पर चलती है? तो पटरी पर। रेलगाड़ी किस पे? तो पटरी पे। यहाँ पर फिर से मिलान करना है आपको कि जल का स्रोत, लोहे का पहिया, सामान ढोने का वाहन, मेढक की टर, ये सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिएगा हम मिलान करते हैं। जल का स्रोत क्या होता है? मुख्य रूप से बारिश। जल का जो है स्रोत क्या? तो बारिश। और यहाँ पर लोहे का पहिया क्या? तो रेलगाड़ी। और सामान ढोने वाला तो ट्रैक्टर। और जो है मेढक की टटर कब होती है? वर्षा ऋतु में। अब बारिश होने दीजिए, मेढक की जो है टटर आपको आवाज़ आएगा। चलिए, डाकिये का वस्त्र जो है कैसा होता है? तो खादी वाला होता है। क्या होता है? खादी का डाकिये का वस्त्र होता है। आगे चलेंगे, छूने और पकड़ने का खेल कौन सा होता है? तो कबड्डी होता है। छूइए पकड़िए, छूकर पकड़ मतलब छूकर भागना है, और जब पकड़ लेगा तो वो आउट हो जाता है। ऐसे करके खेल होता है, छुओ और भागो, पकड़ो, ऐसे करके। अब यहाँ पर फिर से मिलान करना है कि बताइएगा क्रिकेट में क्या होता है? रन होता है। फुटबॉल में क्या होता है? गोल होता है। डाकिया क्या करता है? चिट्ठी लाता है। और जो है दर्जी क्या करता है? वस्त्र का निर्माण करता है। चलिए आगे चलेंगे कि ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? ब्रेल लिपि में जो है 6 होते हैं, 6 अक्षर होते हैं ब्रेल लिपि में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे कि लुई ब्रेल कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांसीसी थे। लुई ब्रेल कहाँ के? फ्रांसीसी थे। अगला है कि जो है ब्रेल पद्धति की आविष्कार कब की गई थी? तो ब्रेल पद्धति की आविष्कार 1821 ईस्वी में किया गया था, 1821 में। अगला देखिएगा, लोहे का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो आप जानते भी हैं लोहे को जो सामान बनाएगा वो लोहार कहलाता है। लोहे का जो सामान बनाता है वो क्या कहलाएगा? लोहार कहलाएगा। फिर से यहाँ पर मिलान करिएगा आप कि सुन नहीं सकने वाला, देख नहीं सकने वाला, और जो है कमज़ोर पैर वाला, और यहाँ पर मिट्टी का सामान। देखिएगा एक-एक करके मिलाएंगे, थोड़ा जो है शब्द इधर आया है। आप देखिएगा मिट्टी का सामान नीचे से मिलाते हैं तो चाक। ठीक, अगर जो सुन नहीं सकता है तो उसको क्या करते हैं? संकेत देते हैं। जो देख नहीं सकता है उसको क्या करते हैं? तो ब्रेल लिपि। और जो चल नहीं सकता है, कमज़ोर पैर होता है, उसको पहियादार वाला कुर्सी देते हैं। ठीक है, संकेत की भाषा नहीं सुनने वाले को, और जो नहीं देख रहा है उसको ब्रेल लिपि का उपयोग, और जो नहीं सुन रहा है उसको क्या करते हैं? संकेत। जो नहीं चलता है उसको पहियादार कुर्सी, जो दिव्यांग होता है। और मिट्टी का सामान आप किस पे बनाते हैं? चाक पे।
जो कुम्हार के यहाँ होता है। गौरैया अपना घोंसला किससे बनाता है? तो कुछ नहीं, खरपतवार से बनाता है। ना ही लकड़ी ना ही तार का उपयोग करता है, वो किसका करता है? खरपतवार का करता है। कौवा तार का उपयोग करता है। आगे देखेंगे कि देख नहीं पाने वाले चीज़ों को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानिएगा? सुनकर, छूकर, सूंघकर। ये सभी के सभी ऑप्शन हैं। आप जो चीज़ नहीं देख रहे हैं सुन लीजिएगा, छूकर महसूस करिएगा, सूंघकर पता लग जाएगा कि मीठा है, खट्टा है। जो आप सूंघते हैं मतलब सूंघ के लिए पता लग जाता है कि आपको मतलब गंध उसका कैसा है। कोई चीज़ अगर खराब हो गया है तो उसका पता लग जाता है कि गंध कैसा है। तो ये सभी के सभी आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे। आगे चलिएगा कि 3 माह का बच्चा का भोजन क्या होता है? तो दूध होता है। कहता है 6 माह के बच्चे को जो है माँ का दूध पिलाना अवश्य चाहिए। इससे जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बच्चों में वो वृद्धि होती है। अगर दूध नहीं पिलाइएगा माँ का तो क्या होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होने लगता है बच्चे को। 3 माह यहाँ पर है जो बुक में है उसके हिसाब से। एनसीईआरटी में तो 4 माह है और ऐसे डॉक्टर सब क्या कहता है 6 माह। ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पर दूध पिलाना चाहिए 3 महीने के बच्चे को। सिलाव क्या है? सिलाव का जो है प्रसिद्ध क्या? खाजा। सिलाव का प्रसिद्ध खाजा। लाए कहाँ का? बाढ़ का। लाए कहाँ का? बाढ़ का। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन में से एक हैं। लाए भी यहाँ पर है तो लाए कहाँ का होता है प्रसिद्ध? तो बाढ़ का। और सिलाव का खाजा। अब देखिएगा पानी का स्रोत क्या है? पानी का स्रोत कुआं है। बाल्टी इसमें तो रखते हैं, पानी का स्रोत क्या है? कुआं है। आगे चलेंगे कि फिर से यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिए कहाँ पर क्या खाया जाता है। देखिए सभी के सभी इसमें मिला हुआ है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस पढ़ लीजिए। मेष संक्रांति ऊपर में पहला क्वेश्चन, दूसरा मतलब क्वेश्चन आपको दे दिए थे हम, तो ये मेष संक्रांति क्या हो जाएगा? सत्तू का। छठ पर्व क्या हो जाएगा? खीर, रोटी, फल। और जो है होली में पोहा पूरी खाते हैं, ईद में सेवई खाते हैं, क्रिसमस में केक खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर एक और है भाई जी, दीपावली, तो मिठाई खाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, मिथिला में लोग खाना पसंद करते हैं, क्या खाते हैं? दही चूड़ा। दही चूड़ा मिथिला में लोग खाना पसंद करते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के 8 पैर होते हैं। कितने? 8 पैर होते हैं। मकड़ी के पैर बराबर 8। अब जो है अलग यहाँ पर आपको पहचानना है, इनमें से कौन अलग है? देखिएगा, ईंट, सीमेंट, बकरी, बकरी आ गया, खत्म करिए इसको। लकड़ी, कोयला, किरासन, तेल चूल्हा। ये तो लग रहा है अलग है ना, अलग करना है। ओहो हाँ, 3 अगर मिलेगा तो एक अलग हो जाएगा। यहाँ पर है कमल, बेडशीट, यहाँ पर कम्बल होगा, यहाँ का पर कम्बल, बेडशीट, रजाई, स्वेटर, और दाल, चावल, गेहूँ, पानी। तो ये यहाँ पर अलग तो एक ही है भाई साहब, ये है, ये 1 नंबर जो है इसमें अलग है। ईंट, सीमेंट, बकरी, बकरी कैसे हो जाता? ये गलत है और यही आपका अलग भी है और ये आपका सही भी है। चलिए अब मधुमक्खी को आप छेड़िएगा तो क्या होगा? काटेगा कि प्यार करेगा? या उड़ जाएगा, भाग जाएगा? काट लेगा। क्या करेगा? काट लेती है। मधुमक्खी को छेड़िए नहीं, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। चलिए कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कचरा सड़क पर फेंकते हैं, मज़ा आता है। रेलगाड़ी पर छोड़ के चले आते हैं, मज़ा आता है ना। तो देखेंगे तो कचरा जो है आप कहाँ पर फेंकेंगे? गड्ढे में। कचरा गड्ढे में फेंकेंगे। चलिए सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। खाना बनाने का ईंधन है गैस, चूल्हा और धूप और कोयला, सभी के सभी जो है खाना बनाने वाले ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किसका पंख रंगीन होता है? कौवा का होता है? नहीं होता। गौरैया का नहीं होता। मोर का होता है। मोर का पंख क्या होता है? रंगीन होता है। सी नंबर हो गया आपका उत्तर। बाढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊपर आपको हमने बता दिया, तो लाई के लिए बाढ़ प्रसिद्ध है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलेंगे, महुआ का क्या खाया जाता है? तो महुआ का क्या खाते हैं? फल खाते हैं? नहीं खाते हैं, फूल खाते हैं। और इससे शराब भी बनता है, ये जो है झारखंड के क्षेत्रों में, और इसके बीज से तेल भी बनता है, याद रखेंगे। फूल। रंगोली में जो है मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? फूल का भी, हल्दी का भी, चावल का भी, तीनों का उपयोग किया जाता है। आपका डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है समाप्त हो गया है, और मतलब जो एमसीक्यू था समाप्त हो गया है। अब जो है 4th का हम एमसीक्यू करेंगे,
और बहुत ही जो है बार-बार जो क्वेश्चन बच्चों को पूछा जाता है, बुक मतलब कि बच्चों को जो स्कूल में पूछा जाता है, हम सीधा-सा बात कर रहे हैं, कोई इधर-उधर का बात नहीं है। जो बच्चों को स्कूल में पूछा जाता है, जो आप पढ़ाते हैं, जो आपके स्कूल में जिस आधार से बच्चों को पूछते हैं, उसी आधार से हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको देंगे लेकर। उसी आधार का क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन जो होंगे उसी बुक से, और जो बुक आपने पढ़ा है, उसी बुक से जो है क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।